हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री गुरु 96 में स्वागत है। मैं विनय प्रकाश आपके लिए लेकर आया हूँ मूल कॉन्सेप्ट का नया वीडियो, लेक्चर नंबर 5। ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने ढेर सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ें मैंने डिक्लेयर कर दिया था, उससे आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। और आज का जो वीडियो है मूल कॉन्सेप्ट का, उसमें हम कुछ मोल कन्वर्जन के बारे में पढ़ेंगे। कैसे हम मास को मोल्स में, मोल्स को मास में, या पार्टिकल्स को मोल्स में, मोल्स को पार्टिकल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। लास्ट टाइम हमने आपको एक फार्मूला बताया था कि जो मास है ठीक है, मास को मोल में कन्वर्ट करने के लिए मोलर मास से डिवाइड करना पड़ता है। वहीं मोल्स को मास में कन्वर्ट करने के लिए मोलर मास से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। मोलर मास होता क्या है मैं आपको बता दूं। मोलर मास इज इक्वल टू मास ऑफ 1 यूनिट इनटू अवोगाद्रो नंबर। ठीक है, ये फार्मूला याद रखिएगा, इसी द्वारा हम मोलर मास को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। तो मास को यदि मोल्स में कन्वर्ट करना हो तो मोलर मास से डिवाइड करना पड़ेगा, और मोल से मास में कन्वर्ट करना है तो मोलर मास से मल्टीप्लाई करना होगा। इसमें मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था। जी हाँ दोस्तों, आगे हम एक और इसी तरह का कन्वर्जन लेकर आए हुए हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल। यदि नंबर ऑफ पार्टिकल दिए गए हैं और उसको आपको मोल्स में कन्वर्ट करना है तो हमें अवोगाद्रो नंबर से डिवाइड करना होगा, और मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल में कन्वर्ट करना है तो आपको अवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना है। सेम सिस्टम। ये दोनों फार्मूला आप अच्छी तरह से याद रखिए। एक ये फार्मूला है, एक ये कन्वर्ट, ये दोनों कन्वर्जन आप अच्छी तरह से ध्यान रखिए। मास से मोल में कन्वर्ट करने के लिए मोलर मास से डिवाइड करना होगा, और फिर मोल से मास में कन्वर्ट करने के लिए मोलर मास से मल्टीप्लाई करनी होगा। नंबर ऑफ पार्टिकल ने पार्टिकल दिया गया है। पार्टिकल में हमने बताया था आपको एटम, मॉलिक्यूल, या आयंस तीनों आते हैं। ठीक है। तो एटम दिया गया है, मोल्स में, पार्टिकल दिए गए हैं, मोल्स में कन्वर्ट करना है तो अवगाद्रो से डिवाइड करना होगा, अवगाद्रो नंबर से। और मोल से पार्टिकल में कन्वर्ट करना हो तो अवगाद्रो नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ आपको। देखिए, एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन मैंने यहाँ पर दिया हुआ है आपको, इस को समझने के लिए बस। जो टॉपिक से है, जो कन्वर्जन है, मोल कन्वर्जन हो रहा है, मोल कॉन्सेप्ट हो रहा है, उसको किस तरह समझा सकता है, उसके लिए मैंने यहाँ पर दिया है। दे कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन फॉलोइंग। क्या क्या दिया गया है यहाँ पर? 16 ग्राम हीलियम और 60 यूनिट हीलियम, दो अलग अलग चीजें दी गई हैं। ठीक है। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है? नंबर ऑफ एटम, दैट मीन्स पार्टिकल हमको फाइंड आउट करना है। तो पार्टिकल को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा? तो यहाँ पर हमें सबसे पहले मोल्स निकालने होंगे, क्या नहीं, क्योंकि मोल से तो हम पार्टिकल की तरफ जा सकते हैं। तो मोल से हमें पार्टिकल की तरफ जाना होगा, सबसे पहले हमें मोल्स डिफाइन करना होगा। मोल्स डिफाइन करने के बाद हम क्या करेंगे? पार्टिकल की तरफ जाएंगे। तो मोल्स का जो फार्मूला है, क्योंकि मास अपॉन मोलर मास, जी हाँ, मास अपॉन मोलर मास। तो यहाँ जो हीलियम दिया गया, देखिए इसका मास दिया गया है, जो मास दिया गया है आपको देखिए यहाँ पर, वह 16 ग्राम दिया गया है। और इसके जो मोलर मास होगा वो कितना आएगा? इसका 4 आ जाएगा, क्योंकि इसका जो एटॉमिक मास है वो कितना है? 4 है। तो एटॉमिक मास 4 है, 4 AMU होगा, तो मोलर मास 4 ग्राम हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया इसका
मोल्स। तो मोल्स हम यहाँ पर निकाल सकते हैं 16/4, 4 जा 16, यानी कि 4 मोल्स हो गए। अब मोल्स से हमें किस में कन्वर्ट करना है? अब मोल्स में जब हम पार्टिकल की ओर जाएंगे, देखिए मोल्स से पार्टिकल की ओर अवगाद्रो नंबर से क्या करना होता है? मल्टीप्लाई करना होता है। क्या करना होता है? अवगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई। तो नंबर ऑफ एटम जब निकालेंगे, क्या निकालना है? नंबर ऑफ एटम। तो मोल्स इनटू एन ए आ जाएगा। तो मोल्स कितना है यहाँ पर? 4 इंटू अवगाद्रो नंबर कितना होता है? आपको पता ही होगा, बताइएगा। 6.6, यही है ना भाई? यही होता है नंबर ऑफ एटम का निकाला जाए। तो 4 इंटू दैट मीन्स 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12, और 4 2 जा 8, 0.4 6 जा 24 इंटू 10⁻20, दैट इज क्लियर। सिंपल सा है। दूसरा जो यहाँ पर दिया गया है 4 यूनिट हीलियम। 4 यूनिट हीलियम क्या है, इसको कैसे देखेंगे? यूनिट का मतलब यहाँ पर शायद मॉलिक्यूलर मास दिया गया है। यूनिट किसका यूनिट है? यूनिट यदि दिया गया है, यूनिफाइड यू दिया गया है, यानी कि यूनिफाइड मास, दैट मीन्स ये किसका यूनिट होता है? मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास कितना दिया है? 6U, 6U दिया गया है। अब जब मॉलिक्यूलर मास दिया गया है तो मोलर मास भी निकाल सकते हैं यहाँ से हम। तो मोलर मास कितना आ जाएगा? 16 ग्राम आ जाएगा। मोलर मास कितना आ जाएगा भाई? 16 ग्राम आ जाएगा। तो हमें एटम्स निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? देखिए यहाँ पर मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल में कन्वर्ट होता है, और यहाँ क्या दिया है? मोलर मास दिया गया है। क्या दिया गया यहाँ पर? मोलर मास। तो हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले मोल्स निकालने होंगे। तो मास अपान मोलर मास। तो मास कितना है इसका? मास कितना दिया गया है? मास कितना होगा इसका? 4 ग्राम, 16 ग्राम। तो हीलियम का ये 16U दिया गया है, तो मास अपान मोलर मास। ठीक है, तो यहां पर आपका आ जाएगा मोलर मास 16 आया, 16 ग्राम आया। 16 ग्राम सोच, तो 16/16 कितना आ गया? ये 1 मोल्स आ गया। 16 ग्राम इसका मास दिया गया था, हमने निकाला था। मास कितना था इसका? 60 ग्राम था। मोलर मास कितना आया? 16 ग्राम आया। तो यहाँ पर 16/16 1 मोल्स आ गया। कितना आ गया ये? 1 मोल्स। अब मोल्स हमें निकालना हो उसमें, तो जब हम यहाँ पर क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल को क्या करना होगा? मोल्स इंटू एन ए, दैट मीन्स मोल कितना है? 1 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23, दैट मीन्स 6.023 इंटू 10⁻23, दैट इज ए आंसर। ये क्या हो गया आपका? आंसर। ठीक, बात समझ में आई? ये क्वेश्चन, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कराते हैं। एक और क्वेश्चन आपसे हम, देखिए क्वेश्चन करेंगे जी दोस्तों। आपके सामने एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 126
AMuHNO3। देखते हैं इसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले आप इसे वीडियो को पुश करें और सॉल्व करें और देखिए कि सबका आंसर कितना कितना आता है। ठीक है, फिलहाल हम इसको आपको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए यहाँ दिया कैलकुलेट द मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 126 AMuHNO3। तो AMU किसका होता है? एटॉमिक मास की यूनिट होती है। किसकी? एटॉमिक मास की यूनिट। दैट मीन्स ये कह सकते हैं कि एटॉमिक मास कितना दिया गया है? 126 AMU। इसका जो मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो मॉलिक्यूलर मास कितना आ जाएगा HNO3 का? HNO3 देखिए 1 प्लस नाइट्रोजन 14 और 16 3 जा 48, टोटल ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 63U। ठीक, यहां से अगर हम मोल्स निकालते हैं, मोल्स ऑफ HNO3, HNO3 के जो मोल्स आएंगे तो मास यानी कि 126 और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है? 63, डिवाइड कर दीजिए, आ गया 2 मोल्स। 2 मोल्स क्या है आपका? HNO3। अब 2 मोल्स जब HNO3 है, HNO देखिए 1 मोल HNO3 में 3 मोल ऑक्सीजन एटम है, सॉरी 3 ऑक्सीजन एटम है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर 2 मोल्स लेते हैं HNO3, यहाँ 2 मोल्स आया हुआ है आपका। अगर ये 2 मोल्स होगा तो 2 3 जा 6 यानी कि 6 ऑक्सीजन एटम यहाँ पर प्रेजेंट है। यानी HNO3 में 126 AMuHNO3 में 6 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है। तो ये ऑक्सीजन एटम की, क्योंकि ये पार्टिकल आ गया तो पार्टिकल से हमें क्या निकालना है? इसकी पार्टिकल से क्या निकालना है? इसका मोल्स निकालना है। कितने मोल्स ऑक्सीजन है ये हमें बताना है। तो पार्टिकल से मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए हमने बताया था अवोगाद्रो से डिवाइड कर देते हैं। तो जब हम फिर से मोल्स यहाँ पर निकालेंगे, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ पार्टिकल कितना है? 6 अपॉन अवोगाद्रो नंबर, यानी कि 6 अपॉन Na आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हम Na की वैल्यू रख देते हैं 6.023 इंटू 10⁻23। इसे आप डिवाइड कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। गुड, एक लास्ट क्वेश्चन। तो जी दोस्तों, आपके सामने एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। इन 36 ग्राम ग्लूकोज कैलकुलेट करना है आपको। क्या क्या यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, यानी आपको पार्टिकल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नंबर ऑफ एटम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे तो एटम भी आ जाएंगे। और नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच टाइप, और प्रत्येक टाइप ग्लूकोज जितने टाइप्स हैं उसमें आपको सभी के एटम्स प्रेजेंट कैलकुलेट करने होंगे। तो सिंपल से क्वेश्चन है, क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम बताएं आपको कि ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है। अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट करें कि ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, तो ग्लूकोज का फार्मूला क्या है भाई? देखिए ग्लूकोज का फार्मूला आपको पता है C6H12O6 होता है। ठीक, और ग्लूकोज दिया कितना गया है? ये 36 ग्राम। दैट मीन्स ये मास दिया गया है। तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास अगर हम निकाले, मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा इसका? 180 ग्राम। ठीक है, मुझे तो याद है, यदि आपको आता है, नहीं आता तो आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं क्या? मोल्स। तो मोल्स यानी मास कितना दिया है? 36 अपॉन मॉलिक्यूलर यानी कि 180। इसे हम डिवाइड कर देंगे तो 0.2 मोल ग्लूकोज आ जाएगा। अभी ग्लूकोज टोटल कितना आया आपका? 0.2 मोल्स आया। ठीक,
अब मोल से हमें किसमें, पार्टिकल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब मोल से पार्टिकल में कन्वर्ट करने के लिए हमें Na से मल्टीप्लाई करनी होगी। दैट मीन्स पहला जो क्वेश्चन था नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए, तो नंबर ऑफ मोल्स हमारा जो आ जाएगा यहाँ पर 0.2 इंटू अवगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, ये आ गया Na ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। ठीक, बात समझ में आ रहा है। 0.2 Na ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आ गया पहला क्वेश्चन। दूसरा जो क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया है नंबर ऑफ एटम, एटम में कन्वर्ट करना है क्योंकि Na है तो यहाँ पर एटम भी आप सेम ही आ जाएगा। AMU जहाँ पर हम इसे यूनिफाइड यूनिट का यूज करते थे वहां पर हम AMU का यूज कर लेंगे, आ जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम भी सेम ही आएगा इसका। तो आगे देख लेते हैं यहाँ पर टोटल कितने एटम प्रेजेंट है। HNO3 देखा जाए कि यहाँ पर देखिए वन मॉलिक्यूल, जो इसका वन मॉलिक्यूल H ग्लूकोज है C6H12O6 में टोटल जो कार्बन एटम है कितने हैं वे, 6 कार्बन एटम, 12 हाइड्रोजन एटम और 6 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है। यही प्रेजेंट है ना भाई। लेकिन अगर हम बात करें कि ये जो 0.2 Na दिया गया है, 0.2 Na की बात करें तो 0.2 Na में 6 कार्बन एटम है। कितने कार्बन एटम है, 6 कार्बन एटम है। आपको पता है कितने कार्बन एटम भाई, 6 कार्बन एटम है। तो 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इसका पार्टिकल निकल के आ जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो यहाँ पकड़ लेते हैं हम 0.2 इंटू 6 Na, ये क्या आ जाएगा आपका, कार्बन एटम आ गया। ठीक, इसी तरह से हम हाइड्रोजन निकाल लेते हैं। हाइड्रोजन कितना एटम है, 12 एटम है। तो हम इसमें क्या करेंगे, 0.2 में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आपका हाइड्रोजन एटम आ गया। इसी तरह से हम जो ऑक्सीजन कितना है 6 है तो 0.2 इंटू 6 Na कर लेंगे तो क्या आपका आ जाएगा, ऑक्सीजन एटम आ गया। मोस्ट टोटल कितने एटम है ये पता करना हो तो टोटल आपने देखिए 6 + 12 + 6 24 है। तो टोटल जो एटम आपका कैलकुलेट होकर आएगा तो 24 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी 0.2 इंटू 24 Na, ये आपका टोटल एटम आ जाएगा। ठीक, टोटल एटम कैलकुलेट। अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो यहाँ पर 24 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो 24 2 जा 48, यानी कि 4.8 Na टोटल एटम आएगा। यहाँ पर 6 2 जा 12, 1.2 Na कार्बन एटम। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2.4 Na हाइड्रोजन एटम, और यहाँ पर आ जाएगा 1.2 Na ऑक्सीजन एटम। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, धन्यवाद।